तो फ्रेंड्स, हमने जो कल लेक्चर लिया था उसमें हमने भारत की बेसिक सी जानकारी दी थी, और आज जो हम ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं उसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य को हमने लाया है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्लास। पहले हम थोड़ा हर बार की तरह थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है बिहार की। तो चलिए, परिभाषा है, किसी देश की भौगोलिक स्थिति से उसके स्थान का निर्धारण पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया जाता है, और भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। और ये बातें को जो है हमने ग्लोब के माध्यम ग्लोब से आपको पहला क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा भी चुके हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो हमने कल आपको बताए थे। मान लीजिए ये भारत है तो अक्षांश रेखा इसे कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और देशांतर तो हम इसे दूसरा कलर से डिनोट करते हैं। ये ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लास है, 6 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी बुक से जो जितने इम्पोर्टेंट तथ्य बने हैं हम जो है उसी को लाए हैं, और इसे जो है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और एशिया का जो है ये दक्षिण एशिया का भारत जो है एक देश है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से हमने इसे अंडरलाइन कर दिया है। आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि किन किन को पीडीएफ चाहिए या किन किन को नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम देख लेते हैं विस्तार कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वैसे ये पॉइंट को हमने कल भी करवाया था, लेकिन ये पॉइंट जो है बस रिवीजन के तौर पे आप लोग देख लें। अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का, यानी कि मैप से थोड़ा देख लें। अक्षांशीय जो विस्तार है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक, यानी जो है 8 1 मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से लेकर यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी कि ऊपर से अगर हम देखते हैं यहाँ से 1 मिनट फ्रेंड्स, ये अक्षांशीय जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर से हम इसे देखते हैं, ये लाइन जो है गलत खींचा गया था। 8 डिग्री यहाँ से लेकर ऊपर कन्याकुमारी, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, यानी कि मैप को बिना लिए समझ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम लोग कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और 68 डिग्री जो यहाँ पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, उसे हम लोग देशांतर के विस्तार कहते हैं। यानी कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ गया हुआ। हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताए हैं,
और ये जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स, ये अक्षांश देशांतर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। इस प्रकार की जो रेखा होती है इसे हम अक्षांश कहते हैं, और इस प्रकार की जो रेखा होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। यहाँ जो हमने इस प्रकार से बताया है, तो इसे आप वो सब नहीं समझिएगा, इसे समझिएगा, अक्षांश और देशांतर। ये जो है हमने बताया उत्तर और दक्षिण विस्तार। इसमें समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमने आपको क्लियर तरीके से बता दिया कि मापा कैसे जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। उत्तर दक्षिण की लंबाई यानी कि उत्तर से लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। बात करते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो हम इसको मैप पर भी आपको समझाएंगे। तो 2233 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है अगर वो पूछा जाए आपसे, तो 32,87,000 ये पूछा भी जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है अगला ही बीपीएससी में। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है पूरा भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4 यानी 2.4% है इसका क्षेत्रफल। तो ये इसको आप पहला लेक्चर में देख लीजिएगा, हमने समझा चुके हैं। बस यहाँ पे हम लोग को पढ़ाना था भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो हम इस पॉइंट को ले आए हैं। अब जो हमारा क्लास महीना स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। आप लोग पहला लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो देखिए भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से जो है कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से जो है फ्रेंड्स, जो भारत का ये वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, तो यहाँ से थोड़ा सा क्षेत्र अफ़गानिस्तान से 100 किलोमीटर के आसपास जो पीओके वाला एरिया है, पीओके वाला उससे लगता है, लेकिन ये तो भारत के कब्जे में नहीं है, तो इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए अगर ऑप्शन हो तो लगाइएगा, नहीं हो अफ़गानिस्तान तो नहीं लगाइएगा। तो 100 किलोमीटर यानी बहुत छोटा सा एरिया जो है वो भी भारत का नहीं, क्योंकि वो पीओके जो है वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसीलिए फिर भी लगता है ये भारत का ही मूल रूप से हिस्सा है, इसीलिए। तो भारत के पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये हो गए उत्तर पूर्व क्षेत्र में। और बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में जो है चीन है, नेपाल है। हम अभी मैप पर आपको बताएंगे कि कौन कहाँ पे है, पहले आप याद कर लें। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो टोटल कितने देश हो गए? 8। टोटल 8 देश हो गए जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए अब हम मैप पर दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे है देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और यहाँ पे है नेपाल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है भूटान, और ये चीन का पूरा क्षेत्र जो है लगता है भारत से। और इधर जो है ये बांग्लादेश हो जाएगा, और इधर म्यांमार हो जाएगा। बांग्लादेश यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये नहीं है बांग्लादेश, यहाँ पे है, ये बीच वाला क्षेत्र है बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? 2 इधर हो गए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, 3 यहाँ पे हो गया नेपाल, भूटान और चीन 6, और एक म्यांमार 7,
और यहाँ पे एक, इसे अब दूसरा कलर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया। टोटल 8 जो है पड़ोसी देश हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। इसे अगर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो इसका भी ट्रिक है, और इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बहुत सारे जो टॉपिक कठिन होते हैं, जो याद नहीं होते हैं, उसका हमने एक ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो देख लीजिएगा, उसमें भारत के कौन कौन से तुरंत आपको याद हो जाएगा कुछ ही मिनट में, 1-2 मिनट में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर एवं रेखा। तो कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान, इसका भी हमने ट्रिक बना रखे हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ फिर भी आपको बताएंगे कि कौन कौन राज्य से गुजरता है, वो नीचे आएगा आपको। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। और इलाहाबाद के पास जो मानक रेखा है, एक मानक रेखा होता है जिससे कि टाइम डिनोट किया जाता है। तो ये जो मानक रेखा है, ये देशांतर ये रेखा है, इसीलिए लिखा गया है मानक देशांतर माना गया है। और ये जो है ये क्वेश्चन बन चुका है कि कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के पास से गुजरता है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय यानी कि IST इसी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत 5 घंटे 30 मिनट की समय सीमा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत किन किन गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ये जो 2 बातें लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है। वैसे हमने पहला लेक्चर में भी इसको बताया था थोड़ा सा, जैसे कि ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है फ्रेंड्स हाथ से लिखना होता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको हम समझाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये है उत्तरी गोलार्ध और ये यहाँ दूसरा कलर से हम ले लेते हैं, और ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का जो कुछ स्थिति है यहाँ पे है, इसीलिए इसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है, क्योंकि उत्तर भी है और पूर्व भी पड़ता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल भूमध्य रेखा इसे कहते हैं, इसे ही 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, इसीलिए आपको फाउंडेशन क्लास पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन पढ़े रहेंगे तो सभी पॉइंट आपको जानकारी होगी, सभी पॉइंट के बारे में, और क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा दे आप बना देंगे। और अगर सिर्फ आप लोग MCQ लगा के जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा नहीं बन पाता है, जानते हुए भी गलत हो जाता है, इसीलिए। तो देखिए कि यहाँ पे वही वैसा ही है घुमाया हुआ कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो बिल्कुल ये जो भूमध्य रेखा है और यहाँ पे अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में, 1 मिनट फ्रेंड्स, कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो भारत के, 1 मिनट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पॉइंट टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो है फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है।
नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। भारत यानी कि भौगोलिक स्थिति का महत्व। भारत की स्थिति समुद्रों के निकट होने के कारण व्यापार एवं संपर्क के लिए अनुकूल है। यानी कि भारत के तीनों तरफ जो है समुद्र है और इसीलिए जो है व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाता है। और पहला लेक्चर में हमने बता दिया है कौन साइड कौन से समुद्र है। उत्तर में हिमालय प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है और विभिन्न जो जलवायु, प्राकृतिक संसाधन एवं जैविक विभिन्नता संभव है। कृषि, व्यापार, उद्योग एवं संस्कृति के विकास में सहायक है। हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ी बहुत ये सब जानकारियाँ, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप तो देता ही है लेकिन ऑप्शन जो है विकल्प इसी प्रकार बड़ा बड़ा होता है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा। अभी PSC AUDO का एग्ज़ाम दिया होगा पहली बार जो हुआ है उसका, तो ये चारों मिला करके एक ऑप्शन दिया गया था, इतना बड़ा ऑप्शन था। इसीलिए आपको फाउंडेशन बेसिक से पढ़ना चाहिए। कृषि, व्यापार, उद्योग, संस्कृति विकास में सहायक है और भारत की दक्षिण एशिया का हृदय भी कहा जाता है। यानी कि भारत को दक्षिण एशिया का हृदय कहा जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक बिहार PSC सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी विषय फाउंडेशन के रूप में भी पढ़ाया जाता है कंप्लीट बिल्कुल फ्री में, और आपको MCQ भी करवाया जाता है सभी विषय का। करंट अफेयर्स का भी क्लास होता है, बिहार स्पेशल का भी होता है और सभी कुछ का PDF, लगभग सभी का PDF मिल ही जाता है आप लोगों को। और नीचे जो पॉइंट नोट में दिया गया है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति इसके प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की भौगोलिक स्थिति में ही हम लोग तीसरा पेज में आए हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं विस्तार देख लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भारत का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक है। तो दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे भारत के नीचे जहाँ हमने गोला बनाया है तो इधर जो है हिंद महासागर है। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार यानी कि ये दोनों जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 3314 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से लेकर यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है चौड़ाई, उत्तर में 293 किलोमीटर से लेकर दक्षिण में जो है 3214 किलोमीटर तक है। इस पॉइंट को आप छोड़ दें फ्रेंड्स। ये दोनों बातें हमने पहले ही क्लास में बता चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 है। देखते हैं उत्तर में यानी भारत जो है, पहले मैप से थोड़ा हम बता देते हैं। स्थलीय सीमा जैसे कि ये वाला, ये सब जो है ये भारत की स्थलीय सीमा है और इसे हम इसे दूसरा कलर से दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ से जो है ये है जलीय सीमा।
तो आइए देखते हैं इसी के बारे में। स्थलीय सीमा उत्तर में चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा जो है साझा करता है। ये चीन वाला पूछा जा चुका है। 3,000 सबसे ज़्यादा चीन के साथ सीमा लगता है भारत का, 3,488 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है, 3,323 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के साथ मात्र 1,751 किलोमीटर लगता है, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगता है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ अगर आपसे एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आने वाले, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, तो इस फाउंडेशन से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि 6 to 12 NCERT के बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम यहाँ पे सभी को लिए हैं। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जो कि 4,096 किलोमीटर लगता है, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। बात करते हैं म्यांमार, तो 1,643 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान के साथ हमने बताया था 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे आसपास में दिया हुआ डेटा है, कहीं पे 100 किलोमीटर मिलेगा, कहीं आपको 106 किलोमीटर मिलेगा। तो इसी के आसपास जो है आप एग्ज़ाम में टिक लगा देंगे अगर आएगा तो बांग्लादेश के साथ कितना लगता है सीमा, 4,096 किलोमीटर, और ये सबसे ज़्यादा हो गया। और सबसे कम तो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और दूसरा सबसे बड़ा भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो है चाइना, यानी 3,488 किलोमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे स्थलीय सीमा हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं समुद्री सीमा कितना है, यानी कि भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है पूछा जाए टोटल, तो ये है 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं समुद्री सीमा कितना है टोटल, तो यहाँ लगभग में डेटा दिया हुआ है, घट बढ़ सकता है। ये घट अभी जो है समुद्री सीमा बढ़ गया है, तो ये घटते, लेकिन ये फिक्स होता है लगभग 1-2 दिन या साल 5 साल में नहीं बढ़ता है। इसका रिपोर्ट आता है कई वर्षों पर, उसके बाद पता चलता है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी से जो है समुद्री सीमाएं लगती है। और भारत के समुद्री क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह स्थित है, यानी कि भारत के समुद्री क्षेत्र में हम आपको यहाँ मैप पे दिखा देंगे आपको, तो 2 जो है द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और भारत 5 घंटे 30 मिनट की समय सीमा में स्थित है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो है मतलब अलग हो जाता है पश्चिमी देशों से। ये हम आगे इस पॉइंट को आपको विस्तार में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप। इतना बड़ा नहीं है बट ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो ये दोनों जो है एक बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में पड़ता है। ये पॉइंट था।
फ्रेंड्स, आप लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोग एक सप्ताह का करंट अफेयर करते हैं और टॉप 70 MCQ करते हैं एक सप्ताह का। हमने ये दोनों सीमाएं देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, भारत किन किन गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये पॉइंट हमने ऊपर कर चुके हैं फ्रेंड्स। भौगोलिक स्थिति का महत्व, यानी भौगोलिक जो स्थिति है उसका महत्व क्या है, तो ये महत्व भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। एक मिनट। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है भौगोलिक वाला, भारत का भौगोलिक हम लोग दे देंगे। और एक बात, तो आज हम लोग जो क्लास है यहीं पे रोकते हैं और कल जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पहला लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका बहुत से पॉइंट जो है छूट जाएगा।